होली की तैयारियां जोर शोर पर थीं। हर तरफ बस होली का ही नाम था। चारों तरफ बस केवल खुशी ही नाच रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। उधर से मेरे हेड ने कहा, अमित, आपको अभी मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गाँव जो कि जंगल में है वहाँ निकलना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ उपद्रवियों ने काफ़ी शोर मचा रखा है। वहाँ पर लोगों को बांधकर होली में जलाने की तैयारियां कर रहे हैं वो उपद्रवी। तो आप और आपके जूनियर विक्रम दोनों अपनी गाड़ी से निकलो, बाकी मैं लोकेशन भेजता हूँ। आपको वहाँ आर्मी भी मिल जाएगी। मैंने हाँ में उत्तर दिया। जब उन्होंने लोकेशन भेजी तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो इलाका गहरे और घने जंगल का था जिसमें आदिवासी रहते थे, और आदिवासी लोगों की अपनी एक अलग रीति होती है हर त्योहार मनाने की। खैर, मुझे ऑर्डर तो मानने थे। मैं तैयार था कि बाहर एक कार का हॉर्न बजा। बाहर देखा तो मेरा जूनियर विक्रम था। बाकी बिना देर किए हम निकल गए उस जगह पर। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं अमित श्रीवास्तव हूँ। मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ। अभी 3 साल ही हुए थे मुझे पुलिस की नौकरी करते हुए। मैं अपनी पूरी लगन से ये नौकरी कर रहा था, और इसी वजह से मेरे हेड मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। मेरा जूनियर विक्रम, जो मेरा जूनियर कम मेरा जिगरी दोस्त ज़्यादा था, हम दोनों नहीं जानते थे कि ये होली हमारे लिए कितनी भयानक हो सकती है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम आज फंसने वाले हैं। खैर, 5 घंटे के लगातार सफ़र के बाद शाम 5:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि वहाँ पूरा गांव, जिसमें आदिवासी लोग रहते थे, वो खाली पड़ा था। हम दोनों ठिठक गए। विक्रम बोला, अरे अमित, कहीं हेड ने हमसे मजाक तो नहीं किया है? यहाँ तो कोई नहीं है। बस गांव में एक जगह काफ़ी लकड़ी इकट्ठी कर रखी थी। उसके गोलाई में काफ़ी सिंदूर पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि अगर होली की तैयारियां हो रही हैं तो सब गए कहाँ। आवाज़ देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिर मैंने अपना फ़ोन निकाला हेड को फ़ोन करने के लिए, लेकिन फ़ोन के नेटवर्क नदारद। फ़ोन में एक भी टावर नहीं था। विक्रम ने कहा, यार, त्योहार पर कहाँ फंस गए, अब क्या करें हम लोग? ये सोच ही रहे थे कि एक काफ़ी बूढ़ी महिला जंगल के घने पेड़ों के तरफ से निकलकर आई। मैं भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन वो शांत थी। वो कुछ नहीं बोली। या तो उसको हमारी भाषा समझ नहीं आई, इसलिए 2 घंटे हम ऐसे ही घूमते रहे। अब पूरी तरीके से रात हो चुकी थी। हम अभी भी ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे कि एक शोर ने हमारा दिमाग उस दिशा में आकर्षित किया। वहाँ कोने से जंगल के लोग भागते हुए आ रहे थे, जो कि काफ़ी तेज़ आवाज़ में रो रहे थे। उनके शरीर के कई भागों से लगातार खून रिस रहा था। हम दोनों उनकी तरफ भागे, लेकिन वो लगातार विलाप ही कर रहे थे। अचानक ही किसी ने होली में जो इकट्ठी लकड़ियाँ थीं उसमें आग लगा दी। आग लगाने वाली वही बूढ़ी महिला थी जो हमें पहले मिली थी। अभी होली हल्के हल्के जल रही थी, और वो आदिवासी लोग होली के चारों ओर खड़े होकर विलाप कर रहे थे। लकड़ियाँ का दायरा इतना बड़ा बनाया हुआ था कि उसमें एक पूरा गांव समा जाता। विक्रम बोला, यार, फालतू में सर जी ने हमें यहाँ भेजा है। अरे, इनकी शायद होली मनाने का यही रीति रिवाज हो। मैं उसकी बातें सुनकर बोला, हाँ, सही बात है। होली ने में अब आग तेजाई से पकड़ ली थी। इतनी तेज लपट में होली जलने लगी कि वहाँ पर रुकना हमें भारी पड़ने लगा। लेकिन वो आदिवासी लोग जो जख्मी थे वो वहीं खड़े रहे। आग की तेजाई से उनका रिश्ता हुआ खून भी सूखने लगा। अब वो बूढ़ी महिला कुछ बुदबुदाती है। हम ये सब दूर से देख ही रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने बहुत तेज आवाज़ में कुछ मंत्र बोला कि तभी वो सारे आदिवासी जख्मी लोग आग में कूद गए। ये देखकर मैं और विक्रम काफ़ी सकपका गए। हम उस होली के पास जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि आग बहुत ही भीषण थी, और उससे ज़्यादा भयंकर उसकी आवाज़। जलते हुए आदिवासी लोग बहुत ही तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहे थे। हम दोनों कुछ नहीं कर सके उनके लिए। तभी फिर एक जख्मी झुंड आदिवासियों का फिर आया।
वो भी आग में कूद गया। अब तो उनकी ये स्थिति और उनके रोने की आवाज़ से हमारे दोनों की स्थिति खराब हो रही थी। हम कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं थे और आर्मी भी कोई नहीं थी। हम अभी भी वहाँ खड़े ये सब देख रहे थे कि तीसरा आदिवासी का झुंड आया। उस झुंड में लगभग 10 लोग थे जो कि काफ़ी लंबे चौड़े पुरुष थे। वो दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वो राक्षस हो। जब वो पास आए तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि उन 10 आदिवासी लोगों की आंखें फूटी हुई थीं। उनमें से खून निकल रहा था, लेकिन उन सब में कॉमन ये था कि उनके दिल की जगह पर गहरा गड्ढा हो रखा था जिससे खून निकल रहा था। मैं उनको रोकने के लिए आगे बढ़ा कि विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, इन्हें रोकना बेकार है क्योंकि ये खुद की आहुति दे रहे हैं बिना डरे। शायद कोई ना कोई वजह ज़रूर है क्योंकि कोई भी इंसान खुद को ऐसे नहीं जला सकता। मैंने हामी भरी। फिर मैंने विक्रम से कहा, क्यों ना हम वहाँ चलकर देखें जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, शायद कुछ पता चल जाए वहाँ क्या हो रहा है। विक्रम ने कहा, ठीक है, लेकिन हम चुपचाप चलेंगे। हम दोनों वहाँ निकल लिए। कुछ दूरी पर चलने के बाद देखा वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर जैसा था जिसमें बेहद अंधेरा था। विक्रम के इशारा करने पर मैं आगे बढ़ा। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। विक्रम ने अचानक से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला ली और जैसे ही वहाँ का नज़ारा देखा हम दोनों तो जैसे बेजान पड़ गए। वहाँ एक भयानक राक्षस की बहुत बड़ी मूर्ति थी। उसको पैरों में नन्हे नन्हे बच्चों के कटे सर पड़े थे। वहाँ कुछ आदमी और औरतें जो आदिवासी थे वो एक तरफ पड़े थे। उनकी भी आंखें फूटी हुई थी और उनके भी दिल की जगह गड्ढा हो रखा था जिससे लगातार खून रिस रहा था। चारों तरफ बस खून ही खून था। ऐसा लग रहा था कि कोई इन आदिवासियों की बलि दे रहा है। हम वहाँ जड़ हो गए थे कि तभी अचानक भयानक 2 राक्षस हमारे सामने आ गए। हमें भागने का मौका भी नहीं मिल पाया। उन्होंने हमारे सर पर कोई भारी चीज़ दे मारी और हम दोनों बेहोश हो गए। जब हम दोनों को होश आया तो पाया हमारे हाथ पैर बंधे हुए थे और कोई हमें उसी ओर ले जा रहा है जहां उस होली में आदिवासियों ने खुद की आहुति दी थी। सर से लगातार खून टपक रहा था और दर्द से फटने को तैयार हो रहा था। जब हम आग के पास पहुंचे तब देखा वो जिंदा हैवान थे। दोनों के शरीर पर मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। वो कुछ बुदबुदा रहे थे। हम दोनों को अपनी मौत सामने होली में नज़र आ रही थी। जिस होली में हम पूजा करते हैं, जिसको जलाकर खुशियाँ मनाते हैं, आज उसी होली में हमारी खुद की आहुति दी जाने वाली थी। हम दोनों को अपनी मौत केवल 25 कदम दूर दिख रही थी। वो मंजर इतना भयानक था कि शायद अच्छे अच्छे को देखकर ही मौत आ जाती कि तभी विक्रम ने कहा, अमित, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मैं कराहते हुए बोला, नहीं तो। वो बोला, ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी वैन का सायरन बज रहा हो। मैं कान लगा ही रहा था कि अचानक 3-4 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से एकदम सारे सैनिक निकले और हमारी तरफ आए। बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पूरा गांव अब अपनी आहुति दे चुका था। बस हम दोनों ही बचे थे। ये सब देख वो हैवान हमें छोड़कर उसी जगह भागे कि सैनिकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे वो बहुत तेज आवाज़ में चिंघाड़े और वहीं ढेर हो गए। जब आर्मी के जवान उनके पास गए तो वो भी डर गए। वो जिंदा ही हैवान थे। सबने मिलकर उन दोनों को उस होली में झोंक दिया। हमारे शरीर से ज़्यादा खून निकलने पर हमें फिर बेहोशी आ गई और जब आँख खुली तो अगले दिन खुद को अस्पताल में पाया। विक्रम अभी भी बेहोश था। मेरे जहन से अभी भी उनकी भयानक स्थिति और चेहरा हट नहीं रहा था। हम दोनों ने ही साक्षात जिंदा मौत के दर्शन किए थे। उस दिन के बाद वो गांव कभी भी नहीं बस पाया क्योंकि सुनने में आया हर होली पर आज भी वहाँ ऐसे ही आहुति दी जाती है। इसीलिए उस गांव में जाना सख्त मना है, वो भी होली पर। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।